We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. क्या विमानों के रखरखाव में कोताही बरती जाती है? अगर नहीं तो एक के बाद एक फ्लाइट को क्यों कैंसिल करना पड़ रहा है? आंकड़ों को देखें तो विमान हादसे के बाद एयर इंडिया की बुकिंग में 20% और किराए में 15% तक की गिरावट दर्ज की गई है। अब इस पूरे सेक्टर की साख पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लिहाजा डीजीसीए यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन सख्त हो गया है। डीजीसीए की सख्ती का ही नतीजा है कि हर हाल में विमानों को अब तयशुदा एसओपी का पालन करना ही होगा। हमारी टीम ने एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है जिसके जरिए आप समझ पाएंगे कि चाहे वो एयर इंडिया हो, इंडिगो हो या फिर स्पाइसजेट, एक के बाद एक इनकी फ्लाइट क्यों कैंसिल हो रही है। हमें यकीन है हमारी इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद डीजीसीए की सख्ती का असर दिखने लगा है। एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस को लेकर एयरलाइंस कंपनियों को सख्त आदेश के बाद आलम यह है कि अब फ्लाइट रद्द होने, देरी होने, उड़ान के दौरान इमरजेंसी या इमरजेंसी जैसे मामले काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। इस बीच एयर इंडिया ने 21 जून से 15 जुलाई के बीच हर सप्ताह 38 इंटरनेशनल फ्लाइट्स में कटौती करने का फैसला लिया है। 3 विदेशी मार्गों पर सर्विस निलंबित कर दी गई है। शुक्रवार को भी एयर इंडिया की 8 फ्लाइट्स को रद्द किया गया। एयर इंडिया की दुबई से चेन्नई के लिए फ्लाइट नंबर AI 906, दिल्ली से मेलबर्न के लिए फ्लाइट AI 308, मेलबर्न से दिल्ली के लिए फ्लाइट AI 309, दुबई से हैदराबाद के लिए फ्लाइट AI 2204, पुणे से दिल्ली के लिए घरेलू उड़ान संख्या AI 874, अहमदाबाद से दिल्ली के लिए फ्लाइट AI 456, हैदराबाद से मुंबई के लिए AI 2872 और चेन्नई से मुंबई के लिए फ्लाइट संख्या AI 571 कैंसिल कर दी गई है। इसके अलावा इंडिगो और स्पाइसजेट की भी कुछ फ्लाइट्स में दिक्कत आने की खबर है। अब सवाल यह है कि विमानों में खराबी और उड़ान के रद्द होने के मामलों की बाढ़ क्यों आ गई है। ड्रीमलाइनर बोइंग 787 AI 171 जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ उसके बाद अहमदाबाद ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में कई छोटी मोटी घटनाएं भी सामने आने लगी और उसकी वजह से कई फ्लाइट्स जो है डिले होने लगी, रद्द होने लगी, डाइवर्ट की जाने लगी। तो उससे खास तौर पे जो हवाई यात्री है उससे काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फ्लाइट्स में अचानक बढ़ रही दिक्कतों के कारण जानने के लिए हमने विमान के पायलट कैप्टन दिनेश शर्मा से बात की। उन्होंने कहा कि ऐसी बड़ी घटनाओं के बाद पायलट और एयरलाइन कंपनियों पर काफी दबाव बढ़ जाता है। इसी कारण चेक की संख्या और उसके प्रभाव बढ़ जाते हैं। पहले माइनर सी चीज़ थी जिससे कि आपकी फ़्लाइट सेफ्टी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। आप A to B जा रहे हैं और आपको MEL इसमें एक मिनिमम इक्विपमेंट लिस्ट होती है जो बताती है कि कोई इक्विपमेंट अगर आपका काम नहीं कर रहा है तो भी आप फ्लाइट लेके जा सकते हैं। तो उन MEL के बेसिस पे पहले फ्लाई कर लिया जाता था, बट अभी बिकॉज एक्स्ट्रा केयरफुल हो रहे हैं तो अभी वो किसी भी तरीके का चांस नहीं लेना चाहते हैं। इस वजह से शायद ये कैंसिलेशन ज़्यादा है। सर, आप तो पायलट हैं, खुद ही आप जहाज़ उड़ाते रहे हैं, क्या एक मानसिक दबाव भी पायलट को झेलना पड़ता है ऐसे समय में जब एक बड़ी दुर्घटना हो जाए और अचानक उसको थ्रस्ट ना मिले, अचानक उसको पावर ना मिले और वो पूरा प्लान क्रैश हो जाए? ऐसे में क्या दबाव झेलना पड़ता है एक पायलट को, को पायलट को जब फ्लाइट वो उड़ा रहा है? बिल्कुल सर, एक्स्ट्रा दबाव इसका आता ही आता है बिकॉज इतना बड़ा हादसा जो नॉर्मली डे टू डे में या फिर बहुत सालों में देखने को मिलता है या वंस इन मिलियन एक्सीडेंट या इंसिडेंट्स में ऐसा होता है, तो बिल्कुल मानसिक दबाव इसका बिल्कुल आता है। पायलट्स पे भी आता है एंड सभी लोगों पे आता है, बट पायलट्स पे थोड़ा ज़्यादा आता है बिकॉज वो डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड है। अब सवाल उठता है कि क्या एयरलाइंस कंपनियां पहले छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज कर रही थी? ऐसा तो नहीं कि इन्हीं छोटी छोटी घटनाओं को नज़रअंदाज कराना एक बड़ी घटना का सबब बन गया। बड़ा सवाल ये भी है कि बार बार प्लेन्स में खराबी की खबरों से कई यात्रियों में डर तो नहीं पनप रहा है। एक बार फ्लाइट क्रैश हो गई तो बाकी सारी फ्लाइट्स भी क्रैश होंगी। अब इस डर में चलेंगे फिर तो दुनिया काम ही नहीं करेगी ना आगे। मजबूरी हो ना हो, फ्लाइट अब एक अच्छा ज़्यादा मीडियम है। टाइम की बात होती है और हाथ से तो इंसान पैदल चलता, साइकिल से जाता, बाइक से, कार से। जब टाइम की बात होती है सर, ऐसा कुछ नहीं है, डर तो नहीं है दिल में, लेकिन ये है कि बस हाँ ऊपर वाले से यही है कि अपना सबकी एहतियाती हो, हिफाजत हो।
ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हादसे और भी होते हैं, रोड पे चलते हैं हम तब भी हादसे होते रहते हैं। अब अगर इसको लेंगे तो फिर यात्रा करना बंद ही कर देंगे बिल्कुल। लेकिन साफ है कि भागती दौड़ती दुनिया में हवाई यात्रा करना लोगों की जरूरत बन गई है। कम वक्त में लंबी दूरी तय करने के लिए हवाई यात्रा के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है, इसलिए अहमदाबाद हादसे के बाद भी फ्लाइट्स फुल कैपेसिटी में ऑपरेट हो रही हैं। अगर रीसेंट की बात करें तो आई डोंट थिंक कोई कमी आई होगी। अभी भी जैसा मैं अपने दोस्तों से बात कर पा रहा हूँ तो सारे फ्लाइट्स फुल हैं, कोई फ्लाइट्स में सीट एम्प्टी रह नहीं रही है, सारे फुल्ली लोडेड जा रहे हैं। और एक तरीके से माने तो एयर ट्रैवल एक तरीके से मजबूरी बन गई है, क्योंकि जो सर्विसेज ये प्रोवाइड करती है हाई एंड सर्विस है, कम ड्यूरेशन में आप ज़्यादा दूर तक ट्रैवल कर पाते हैं। और एक घटने की वजह से इसमें कोई कमी आना, मैं नहीं समझता हूं कि इसमें ऐसी कमी आएगी। बात करें अगर मैं पिछले 4 महीने की बात करूं तो सर पिछले, अगर मैं साल दर साल की इसका कंपैरिजन करूं तो पिछले साल से 15% की ग्रोथ हुई है पैसेंजर ट्रैवलिंग में। भारत में हर दिन 4,500 से ज्यादा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स ऑपरेट होती हैं, जिसमें से करीब 18% बोइंग एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल होता है। हादसे के बाद से बोइंग के विमानों की निगरानी बढ़ा दी गई है। इसके बाद फ्लाइट्स में गड़बड़ियों और कैंसिलेशन की घटनाएं बढ़ी हैं। अब यात्रियों का भरोसा एयरलाइन कंपनियों से ज्यादा डीजीसी और एविएशन इंडस्ट्री की जवाबदेही पर टिक गया है। दिल्ली से सैयद आमिर हुसैन के साथ टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।